बानी पीटीआई जनाब मुर्शिद इमरान खान की बीवी यानी कि बुशरा बीबी के ऊपर सुहेल वड़ाइच हमला कर रहे थे। बार बार पर्दे के ऊपर बात कर रहे थे। पता नहीं क्या तकलीफ़ थी। हालांकि पर्दा जो है इस्लाम का, मैंने कहा, खूबसूरत महवर है औरत के लिए। पर्दे के क्या कहने। बहरहाल जनाब, ये सुहेल वड़ाइच, अब मैं क्या कहूँ कि जब भी मुंह खोलते हैं, वैसे भी उनका मुंह बड़ा है, लेकिन जब भी खोलते हैं तो मुंह, मैंने कहा, भर के खोलते हैं। उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल जनाब, फ़िज़ा अली ने प्रोग्राम में बैठ के जो लतरेशन की, जो छितरौल की, वो भी आपके सामने ये वीडियो क्लिप आपको सुनवाते हैं कि क्या खूब उसने छितरोल की और आड़े हाथों लिया। फ़िज़ा अली ने इसको समझाया कि आप बार बार जो पर्दे के ऊपर बात कर रहे हैं या औरत की तज़लील तज़हीक कर रहे हैं, असल में ये है कि ये नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी, आजकल ये सुहेल वड़ाइच जो हैं, वैसे अगर देखा जाए तो बड़ी इसकी शख्सियत है, बड़े कद वाले हैं। ये नावल भी लिखते हैं। ये, मैंने कहा, इंटरव्यूज़ भी आप इनके गाहे बगाहे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं इनकी शख्सियत से पहले मुतासिर था, लेकिन ये जब ये किस्सा छिड़ा है, यानी कि खान साहब के हवाले से, इसकी कोई ना कोई वीडियोस, यानी कि इस किस्म की प्रोपेगंडे में ये शामिल हो गया है, बजाय हक और सच बात कहने के। बहरहाल, पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। हो गया पूरा। भाई साहब, पहले तो ये ठीक है, मगर सच बोलना ये मेरा टास्क है, जरूरी है। आप ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे बाहर मुल्क में ना किसी वॉशरूम के स्वीपर होते हैं। तोबा भाई तोबा, ये किस आपने कह दिया, किस बुनियाद पे? हाँ, ये सवाल है, ठीक है। क्यों होते? क्योंकि जितनी भी औरतें हैं उनके वॉशरूम में जरूर गए। आप देखें ना, हमें तो ये दिखाया कि ये वॉशरूम में गए, पीछे कपड़ी लगा के आए हो, पावे तो दवाई डाल के आए हो, हमें क्या पता। वो चीजें हमें नहीं दिखाते। जी मेरे प्यारे नाजरीन, आपने वीडियो क्लिप सुना कि फ़िज़ा अली इनको क्या अलकाबात से नवाज दिया। बहरहाल, वो सियाने कहते हैं कि बकरी जेड़ी है वो अपने पैरों तो टंगी है। जो बकरी होती है वो अपने ही कदमों से यानी कि बांधी जाती है और टांगी जाती है। बहरहाल, ये फ़िज़ा अली क्यों कह रही है, ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मेरे ख्याल में बार बार औरत के ऊपर ये हमला कर रहे थे, पर्दे के ऊपर हमला कर रहे थे। तो फ़िज़ा अली ने जो जवाब दिया। बहरहाल, इस टॉपिक से हट के मैं अब गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि यार, आपको क्या ज़रूरत है? आप इतना कद काठ के मालिक हैं, आप इतना लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपका एक नाम है, तो क्या ज़रूरत थी जनाब नून लीग में शामिल होने की? चलो शामिल हो गए, फिर क्या ज़रूरत है? एक जो औरत पर्दा करती है, आप अगर उसके हक़ में नहीं बात कर सकते तो जनाब उसके अगेंस्ट तो ना जाए ना, उनके ख़िलाफ़ तो ना बात करें। तो यानी कि ये जब इस किस्म के आप हमले करेंगे तो ज़ाहिर है कोई ना कोई आपको मर्द का बच्चा या जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये देखें कि फ़िज़ा अली ने बहुत बड़ा हमला किया, जुमला बोला और बुशरा बीबी के यानी कि हक़ में बात की। और बार बार क्या, यानी कि मैं जब सुन रहा था, आप भी सुन रहे होंगे, तो जनाब रोंगटे खड़े हो गए, ज़मीन खिसक जाती है कि जब इतना बड़ा एक जर्नलिस्ट, सहाफ़ी और बड़ी कद काठ का बंदा वो इस तरीके से एक बड़े चैनल के ऊपर जलील हो, रुसवा हो, शर्मिंदा हो। बहरहाल, मेरी तौबा, मेरी टराड़े। बहरहाल जनाब, अब क्या कहें कि हर बंदे की जो इज़्ज़त है वो अपने ही हाथ में है। लोगों को क्या पता कि हमने बोलना क्या है, करना क्या है, कहना क्या है। फ़िज़ा अली वो पर्दे के ऊपर बात को यानी कि करना नहीं चाहती, लेकिन ये बार बार सुहेल साहब हमला कर रहे थे, तभी जाके उसने ये अल्फाजात यानी कि निकाले मुंह से। बहरहाल, उसने माफ़ी भी मांगी। ज़ाहिर है अब जो ये नून लीग वाले हैं उसको पता नहीं छोड़ते हैं या छेड़ते हैं। बहरहाल, देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता वस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।